साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का केआर शिक्षा के इस नए जानकारी में। साथियों इसमें हम दो बातों का जिक्र करेंगे। सबसे पहला तो नियोजित शिक्षकों का पोस्टिंग किस तरह से किया जाएगा उसको लेकर के बड़ी अपडेट आई है। वहीं दूसरा जो के पाठक से संबंधित एक विवादास्पद न्यूज है उसको हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें स्पष्ट किया गया है कि आईएएस अफसर की चेतावनी, उन्होंने राज्यपाल को चेतावनी भरा पत्र लिखा है। उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि कुलाधिपति यानी कि राज्यपाल जो हैं वह शिक्षा विभाग को आदेश नहीं दे सकते। चांसलर भी वीसी जैसे अधिकारी, यानी कि जो राज्यपाल हैं वह भी एक वीसी के जैसा, वाइस चांसलर के जैसा ही अधिकारी है। और यह चेतावनी हमारे के पाठक जो एसीएस हैं उनके तरफ से जारी किया गया है। चुनावी अधिसूचना से पूर्व ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विमुक्त हो चुके आईएएस के पाठक पूरे रौब में दिख रहे हैं। महागठबंधन सरकार में शिक्षा मंत्री बदलवाने वाले के पाठक ने अब बिहार के कुलाधिपति को अपने अधिकार क्षेत्र में रहने की चेतावनी दे डाली है। जी हां साथियों, एक बिग ब्रेकिंग न्यूज है आप तमाम शिक्षकों के लिए। सरकारी परिसर में बिहार सरकार के अफसरों को अपशब्द कहते हुए दो बार वायरल होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा के पात्र रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर के पाठक एक बार फिर बड़ी लड़ाई के लिए उतर गए हैं। पिछली लड़ाई में उन्होंने महागठबंधन सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का विभाग ही बदलवा दिया था। फिर ठंड के कारण छुट्टी के विवाद में पटना के तत्कालीन जो डीएम थे डॉक्टर चंद्रशेखर, उन्हें भी स्थानांतरित करके प्रमोट कर दिया गया था और उसमें उनकी ही जीत मानी गई थी। अब वह बिहार के कुलाधिपति यानी कि राज्यपाल से सीधे भिड़ गए हैं। उनका कहना है कि बिहार के राज्यपाल, उन्होंने राज्यपाल के प्रति सम्मान का जिक्र करते हुए कुलाधिपति को विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रति कुलपति की तरह अधिकारी बताते हुए लिखा है कि वह शिक्षा विभाग को आदेश नहीं दे सकते हैं। किस हैसियत से भेज रहे पत्र बताएं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार के राज्यपाल सह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के प्रधान सचिव जो रॉबर्ट एल चोंगथू के नाम शुक्रवार को एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में प्रधान सचिव चोंगथू की ओर से दिसंबर से फरवरी तक के भेजे कुछ पत्रों का हवाला देते हुए उनसे पूछा गया कि आप किस हैसियत से शिक्षा विभाग को पत्र लिख रहे, राज्यपाल के प्रधान सचिव या कुलाधिपति के प्रधान सचिव, स्पष्ट करें। तो आगे इसमें कहा गया है कि राज्यपाल की बात सीएम मंत्री से करें। इस पत्र में लिखा गया है कि अगर आप राज्यपाल के प्रधान सचिव के रूप में यह पत्र लिख रहे हैं तो राज्य के सर्वोच्च पदधारक की ओर से ऐसे पत्र मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री को भेजा जाना चाहिए, न कि सीधे राज्य सरकार के अधिकारी को। वहीं अगर आप कुलाधिपति के आदेश को विभाग के पास भेज रहे हैं तो शिक्षा विभाग को इस पर गंभीर आपत्ति है, क्योंकि यह अनाधिकृत रूप से शिक्षा विभाग के कामकाज में सीधा दखल है। कुलाधिपति के अधिकार सीमित। कुलाधिपति के अधिकार को स्पष्ट करते हुए के पाठक ने कहा कि बिहार विधानमंडल की ओर से पारित बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 के सेक्शन 7 के तहत कुलाधिपति यानी चांसलर भी कुलपति, प्रतिकुलपति, डीन, प्रॉक्टर आदि की तरह विश्वविद्यालय के ही अधिकारी हैं और ऐसे अधिकारी शिक्षा विभाग को आदेश निर्गत नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा गया कि कुलाधिपति शिक्षा विभाग की ओर से कुलपतियों या विश्वविद्यालयों को जारी आदेशों को लेकर अपनी ओर से कोई निर्देश नहीं दे सकते। पाठक ने सीधी लड़ाई का किया ऐलान। अपनी चिट्ठी में पाठक ने चोंगथू की ओर से 29 फरवरी 2024 को भेजे पत्र का भी जिक्र करते हुए पूछा कि जो कुलाधिपति ने किस अधिकार के तहत शिक्षा विभाग की ओर से बुलाई बैठक में कुलपतियों को आने की अनुमति नहीं दी, कुलाधिपति ने किस अधिकार के तहत यह रोक लगाई। कुल मिलाकर के राज्यपाल पर कई दोषारोपण के पाठक के द्वारा कर दिया गया है। उन्होंने यह भी पूछा कि 21 दिसंबर 2023 के पत्र के जरिए जो राज्यपाल हैं उसके कार्यालय ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में क्यों दखल दी। राज्यपाल सह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू की ओर से कुलाधिपति के अधिकारों के संबंध में सेक्शन 9(7)(2) का जिक्र किया गया था, लेकिन पाठक ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि यह
प्रावधान इस बात की छूट नहीं देता कि कुलाधिपति किसी विश्वविद्यालय के कुलपति या अन्य अधिकारी के शिक्षा विभाग के आदेश की अवहेलना कर अराजकता फैलाएं। और इस पत्र की प्रति बिहार कृषि विश्वविद्यालय और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति को छोड़ बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भी भेज दी गई है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि राज्यपाल के पर सीधे तौर पर जो के पाठक है उनके तरफ से उंगली उठाया जा रहा है और सीधे उनसे चैलेंज करके पूछा जा रहा है कि आप किस आधार पर इस तरह के आदेश जारी कर रहे हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी शिक्षकों को प्रथम विकल्प में पदस्थापित करने के संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। और यह जो पत्र जारी किया गया अंडर सेक्रेटरी सीएम सेक्रेटरिएट पटना बिहार के द्वारा, यानी सीएम हाउस की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि निर्देशानुसार कहना है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में से प्राप्त आवेदन पत्र को नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल रूप में संलग्न कर भेजा जा रहा है। तो अनुरोध है कि कृत कार्रवाई से आवेदक एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के पोर्टल जो कि यहाँ पर दिया गया है पर अपलोड करने की कृपा की जाए। यानी कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी शिक्षकों को जो प्रथम विकल्प में पदस्थापित करने के संबंध, यानी प्रथम जो उनके द्वारा जिला दिया गया था उसमें उनकी पोस्टिंग करने की बात जो है मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से की जा रही है। एक बड़ी खबर है जो तमाम नियोजित शिक्षक हैं जो उनका पोस्टिंग को लेकर के अभी भी वेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए। जी हाँ साथियों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।